subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ यार ग्रो स्मार्ट, जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का बेसिक। पहले हम बेसिक जानेंगे, बेसिक का वीडियो हम अलग बनाने वाले हैं, उसके बाद एक्सरसाइज का वीडियो बनाएंगे। बिकॉज अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप एक्सरसाइज इजीली कर पाओगे। तो पहले हम बेसिक को समझेंगे कि बेसिक में है क्या, बेसिक में करना क्या है, बेसिक में समझना क्या है। बेसिक में अगर आप लोगों ने 2.1 का बेसिक देखा होगा तो हम लोगों ने उसमें थियरम देखा था। तो आज हम थियरम का उल्टा टेस्ट देखने वाले। उसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कि एक सिंपल वे है, याद आपको इजीली हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारे पास है क्या है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम करने वाले स्टार्ट हमारा बेसिक बोर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ करते हैं स्टार्ट हमारा बेसिक जो दिया है आपके पेज नंबर 19 में। ठीक है, 19 में आपको दिया है टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। आपको अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप वहाँ देख सकते हो, अदरवाइज़ मैं स्क्रीन पे इसका रख लूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्या बोला है, टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस व्हेन वेदर गिवन टू लाइंस आर पैरेलल और नॉट कैन बी डिसाइडेड बाय एग्जामिनिंग द एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ अ लाइन। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर ट्रांसवर्सल मतलब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो 8 डिफरेंट एंगल बनेगा। वो डिफरेंट एंगल में बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा हमारा, वर्टिकल एंगल बनेगा हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल और हमारा बनेगा लीनियर पेयर। ये सब चीज़ बनेगा। ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ बेसिक 2.1 में डिस्कस कर चुका हूँ। होप करता हूँ कि आपने वो वीडियो भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई देगा, वहाँ से देख सकते हो। तो पहला पॉइंट जो दिया है आपके पास, इफ़ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स ऑफ। ये मैं जो अभी पहला ये जो मैं बोर्ड में आप देख सकते हो लिख के रखा है, इसी को डिस्कस करेंगे। यही लाइन हमारा पहला है। उसके बाद वाला है, इफ़ वन ऑफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज कॉन्ग्रेंट देन द लाइन्स ऑफ पैरेलल। अल्टरनेट एंगल क्या फॉर्म करता है, जेड फॉर्म करता को पता है। ठीक है, इफ़ वन पेयर ऑफ अ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या एंगल इज कॉन्ग्रेंट देन वो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल अगर हम लोगों ने बता दिया, अगर अल्टरनेट एंगल बता दिया या सप्लीमेंट्री बता दिया, तो वो दो लाइन जो है वो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो सबसे पहला जो थियरम है हमारा, थियरम इंटीरियर एंगल थियरम है। तो इंटीरियर एंगल थियरम को हम लोग ब्रीफ में समझेंगे बिकॉज ये हमारा हो चुका है। तो मैं आपको अभी ये वाला ब्रीफ में बताऊँ, इसके बाद जो दो चीज़ करेंगे उसको मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए करते हैं हमारा इंटीरियर एंगल थियरम। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो इंटीरियर एंगल थियरम है उसमें क्या होता है, दो चीज़ होती है। एक तो होता है जो नॉर्मल थियरम होता है और एक होता है उसका उल्टा मतलब कन्वर्स। तो दोनों चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका जो इंटीरियर एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा। गुड, आपको पता है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल है तो सप्लीमेंट्री है, उसका उल्टा क्या होगा, कन्वर्स। सप्लीमेंट्री है इस वजह से वो पैरेलल है। जैसे मैंने अभी आपको 3 लाइन पढ़ के बताया, वो तीनों पॉइंट्स वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या होता है थियरम और टेस्ट या कन्वर्स में कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, याद रखिए जब भी दो लाइन पैरेलल रहेगा तो हमारा a प्लस बी, ये a प्लस बी इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इट इज़ कॉल्ड एज अ थियरम। जो पैरेलल लाइन हमको बता के दिया है वो थियरम है, बट पैरेलल हमको प्रूफ करना होगा तो वो हमारे लिए टेस्ट हो जाएगा। मतलब ये अगर ये a प्लस बी 180 है तो वो लाइन पैरेलल होगा l और m, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो चीज़ यही है कि थियरम का मतलब लाइन पैरेलल है, ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दे देगा। और टेस्ट का मतलब क्या होगा, आपको क्वेश्चन में ये पूछा रहेगा कि क्या ये लाइन पैरेलल है या नहीं। एक्सरसाइज जब हम करेंगे उसमें इस तरह टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए, तो वो टाइम पे हम लोग को पता है कि जो दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो वो इंटीरियर एंगल बनता है, और वो इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ये टेस्ट हमें कहता है। तो ये चीज़ होता है थियरम में और टेस्ट में फ़र्क होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इट इज़ अ टेस्ट। इफ़ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल, इट इज़ कॉल्ड एज द टेस्ट। सिंपल सी चीज़ है, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। गुड, अगर आपको समझ में आया तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये चीज़ थी हमारी इंटीरियर एंगल। अभी जो नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 20 में, देखिए इंटीरियर एंगल टेस्ट के बारे में पूरा ब्रीफ दिया है, बहुत मैसअप करके दिया। तो सिंपल सी चीज़ें, लॉजिक समझने वाली चीज़ जो मैंने समझाना था वो आपको समझा चुका। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो चलिए वो वाला देखते हैं, अल्टरनेट एंगल टेस्ट होता कैसे है, प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, मैं उसको आपको प्रूफ करके बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अल्टरनेट एंगल टेस्ट जो दिया है पेज नंबर 20 में। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक रख के देखिए, अदरवाइज़ मैंने थियरम ऑलरेडी बोर्ड पे लिख के रखा है। क्या बोलता है आपका थियरम,
if a pair of alternate angle formed by a transversal of two line is congruent then the two lines are parallel। मतलब कि अगर अल्टरनेट एंगल बना मतलब क्रिएट हुआ ट्रांसवर्सल की वजह से, तो जो कॉन्ग्रेंट जो कि कॉन्ग्रेंट है, टू लाइन इज़ कॉन्ग्रेंट मतलब ये दो लाइन कॉन्ग्रेंट है, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो दो लाइन क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन इज़ कॉन्ग्रेंट देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो इनडायरेक्टली ये एल और एम क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कैसे होगा, हमारे पास गिवन में क्या दिया है, हमारे पास गिवन में दिया है ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी, ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी हमें दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरम मैंने लिख दिया है, गिवन क्या दिया है, हम सपोज कर लेते हैं कि के ट्रांसवर्सल हमारे लिए के है, तो लाइन के इज़ अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एम एंड लाइन एल, और हमें ये भी दिया है कि ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी, ठीक है, इतना क्लियर है। हमें प्रूफ करना है कि लाइन एल जो है एम से पैरेलल है। कैसे होगा, सबसे पहले चीज़ तो हमारे पास जो गिवन में दिया है हम उसका इस्तेमाल करते हुए हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है कि एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, ये कहाँ से आया, गिवन से आया, ठीक है, इसको नंबर दे देना है हमें 1। दूसरा और एक चीज़ है, देखो ये ए और बी ये क्या बन रहा है, ये लीनियर पेयर बन रहा है, ए और सॉरी सी और बी, और ये क्या हो जाएगा एंगल ए एंगल बी सॉरी एंगल बी नहीं पहले सी है ना, एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल ऑलरेडी आपको ये पता है, इसको नंबर दे दीजिए 2। अभी देखने वाली बात ये है कि ए कॉन्ग्रेंट है सी से, ठीक है, तो मैं यहाँ एक सी के बदले ए लिख सकता हूँ ना, बिकॉज कॉन्ग्रेंट है, दोनों एक जैसा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 से हमें पता चला कि ए के बदली मैं सी के बदली मैं ए भी लिख सकता हूँ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कहाँ से पता चला, 1 and 2 से। देखिए एंगल ए और बी क्या है, इंटीरियर एंगल है, तो मतलब कि क्या हो गया, ये कौन से टेस्ट से पास हो गया, इंटीरियर एंगल टेस्ट से पास हो गया। मतलब दिया है आपको अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बट अल्टरनेट एंगल टेस्ट में आपको जो प्रूफ किया मैंने कि दोनों लाइन पैरेलल है, वो किससे पता चला, वो पता चला हमारे को इंटीरियर एंगल टेस्ट से। इंटीरियर एंगल क्या बनता है, सी फॉर्म करता है, जो कि 180 सप्लीमेंट्री होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इंटीरियर एंगल टेस्ट, ठीक है। तो इसलिए इंटीरियर एंगल टेस्ट जो हुआ है उसके लिए हम लोग एक लाइन लिखना पड़ेगा, बट दे फॉर्म a pair of interior angle which is supplementary, ठीक है। ये क्या बन रहा है, ये they form a pair of interior angle which is supplementary, therefore line L is parallel to line M, ठीक है। ये वाला लाइन आपको चाहिए तो यहाँ मत लिखिए, यहाँ कुछ भी मत लिखिए, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है, ये छोड़ दीजिए। ये सेम लाइन यहाँ लिखना है आपको, फ्रॉम इंटीरियर एंगल टेस्ट, इतना ही करना है आपको। ये सब चीज़ तो बेसिक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। फॉर अ टाइम बीन इसको आपको कॉपी तो नहीं करना है, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये होता कैसे और करना कैसे। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो हम बढ़ते हैं आगे। हमारा दूसरा टेस्ट कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो अभी देखते हैं हम हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। चलिए फ्रेंड्स करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, जो कि सिमिलरली उसी के जैसे ही हमें सॉल्व करना है। हमें दिया है क्वेश्चन के मतलब थ्योरम हमें दिया है, इफ़ अ पेयर ऑफ अ करस्पॉन्डिंग एंगल आर फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल पेयर ऑफ अ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा एफ बनता है। एफ बोले तो कुछ इस टाइप में, ठीक है। बी और सी होगा क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लाइन इज कॉन्ग्रेंट देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर वो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये लाइन भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। उसको कैसा होगा पैरेलल, वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्या होगा, हमारे पास गिवन लाइन के इज़ अ ट्रांसवर्सल ऑफ अ लाइन एल एंड लाइन एम और बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी। क्यों, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। इतना चीज़ याद है।
उसके बाद हमें प्रूफ ये करना है कि लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M। सेम चीज़ जो हम लोगों ने किया था अल्टरनेट एंगल टेस्ट से कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। देयरफॉर एंगल B कॉन्ग्रेंट टू एंगल C, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, इसको नंबर 1 दे दीजिए। सेकंड हमारे पास A और C, AC क्या लीनियर पैर बना दो, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये लीनियर पैर हो रहा है, तो हम यहाँ रीज़न लिखेंगे लीनियर पैर एंगल, ठीक है, ये लीनियर पैर एंगल, इसको नंबर दे दीजिए 2। तो देखिए B कॉन्ग्रेंट C से हर A प्लस C का इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, मैं C की जगह मैं B लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों C और B क्या है, इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 मैं लिखूँगा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री मतलब ये फॉर्म कर रहा है ऐसे, मतलब ये क्या हो रहा है, ये सप्लीमेंट्री हो रहा है ना, तो बट हम लोग रीज़न लिखेंगे, बट दे फॉर्म्ड क्या बन रहा है, इंटीरियर एंगल विच इज़ सप्लीमेंट्री, ठीक है, वो क्या बन रहा है, वो सप्लीमेंट्री बन रहा है, विच आर सप्लीमेंट्री लिखो या विच इज़ सप्लीमेंट्री लिखो, आपके ऊपर है, ठीक है। देयरफॉर लाइन L पैरेलल लाइन M, और रीज़न लिखेंगे हम लोग इंटीरियर एंगल टेस्ट, ठीक है। देखिए ये चीज़ हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये जो गिवन में दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल का दिया है, इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट है। प्रूफ हमारा लास्ट में इंटीरियर एंगल से हुआ, बट दैट इज़ नॉट अ बिग इशू क्या है कि हमें किस टेस्ट के वजह से ये हेल्प मिला, इंटीरियर एंगल टेस्ट के, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट की वजह से। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर नहीं होता तो हम इसको प्रूफ नहीं कर पाते थे। तो ये चीज़ थी हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको कॉपी तो आपको करना नहीं है, बिकॉज हमारा ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तो इसको गौर से देखिए, सुनिए, समझिए, ताकि आपको एक्सरसाइज करते वक्त इसका हेल्प हो सके। तो हम बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर मैं लास्ट में आपको एक ब्रीफ दूंगा कि हम लोगों ने क्या किया ये पूरे बेसिक में, तो ताकि आपका माइंड क्या हो जाए, ब्रशअप हो जाएगा और आपको ये ईजी वे में समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले टेस्ट की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हमारा आखिरी ये बेसिक वाला थियोरम, कोरोलरी, जो हमारे को बोलता है कि इफ़ अ लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स इन अ प्लेन देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि अगर एक लाइन परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल होगा। ये हमें ऐसा थियरम कहता है, मैं नहीं कहता, थियरम कहता है। मेरी बात अगर नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो, बट थियरम की बात तो मानो। अगर थियरम कह रहा है कि ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगा। कैसे होगा? गिवन दिया है कि लाइन P परपेंडिकुलर टू Q एंड लाइन P परपेंडिकुलर टू लाइन R, और हमें ये भी बोला है कि अगर वो परपेंडिकुलर, आपको पता है परपेंडिकुलर का रूल क्या होता है कि जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है तो वो 90 डिग्री होता है जहाँ वो इंटरसेक्ट करता है। तो एंगल A और एंगल B जो हमारे पास दिया हुआ है वो 90 डिग्री होगा। वो क्वेश्चन गिवन में हमें दे चुका है। हमें प्रूफ करना है कि ये Q और R, Q और R आपको प्रूफ करना है कि वो पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि पैरेलल कैसे सॉल्व करना है। तो प्रूफ, हमारे पास प्रूफ क्या है? हम एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री क्वेश्चन में हमारे पास दिया है, तो इसको मैं गिवन लिख लेता हूँ और इसको नंबर दे देता हूँ। ये वाले को 1 और ये वाले को 2, दोनों भी 90 डिग्री मुझे गिवन में दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो इनडायरेक्टली ये दोनों क्या हो जाएगा, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। कहाँ से पता चला? ये फ्रॉम 1 एंड 2 से आपको पता चला कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो देखिए वो क्या फॉर्म कर रहा है, कुछ ऐसा F फॉर्म नहीं कर रहा है उल्टे में, ऐसा F फॉर्म, ये वाला और ये वाला, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो अगर वो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट हो रहा है तो हमारा वो एंगल क्या हो जाएगा, लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा एक दूसरे से। इतना ही करना है हमें। जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले सम में 2 में लास्ट में ऐसा लाइन लिखा था, तो यहाँ भी लिखेंगे बट दे फॉर्म अ करस्पॉन्डिंग एंगल
एंगल्स दैट आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों भी 90 डिग्री है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से देयरफॉर लाइन, क्वेश्चन क्या है, क्यू पैरेलल लाइन आर। रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ठीक है, ये आपको करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से पता चल गया, सिंपल था ना। तो ऐसे ही आपको करना है। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चारों चीज़ जो मैंने आपको बताया, आपको उसको समझना है, याद रखना है और उसी के बेस में हमें सम को सॉल्व करना है। तो करना तो नहीं है आपको कॉपी, अभी मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको ब्रीफ करूँगा और इजी वे में इसको कैसे याद रखें, तो मैं इसको मिटाता हूँ और मैं आपको वो बताता हूँ जो आपको याद रखना है। ये सब चीज़ अगर आप भूल भी गए तो मैं अभी जो बताने वाला हूँ उसको याद रखिए तो आपको ईजी हो जाएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मेरी हेल्प करोगे, आप मेरी हेल्प नहीं, आप खुद की हेल्प करो कि आप उसको याद रख सको, देन ओनली यू कैन डू दैट। जो भी एक्सरसाइज हमारा आने वाला है 2.2 उसको आप इजीली कर पाओगे। तो फिलहाल मैं इसको करता हुआ और हम बढ़ेंगे वो समरी की तरफ। मतलब इसको शॉर्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद रखने का तरीका कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, याद रखने का तरीका मैं आपको बता दूँ। सपोज़ कि ये 2 लाइन है और ये सब एंगल्स है, तो टेस्ट और थियरम में कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा थियरम है, ठीक है। कैसे होता है टेस्ट में, क्या होता है, अगर ये A कॉन्ग्रुएंट टू B है, C कॉन्ग्रुएंट टू B है और D प्लस B इक्वल्स टू 180, ये क्या फॉर्म कर रहा है, A और B क्या फॉर्म कर रहा है, Z फॉर्म कर रहा है, मतलब अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये D और B इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। C और B करस्पॉन्डिंग एंगल, F मैंने लिखा है। अगर ये ऐसा रहेगा तो लाइन पैरेलल होगा। इट इज़ कॉल्ड इफ़ दिस आर congruents, if these are congruent then line L will be parallel to line M। ये हमारा टेस्ट बोलता है। और थियरम क्या कहता है, लाइन पैरेलल है इस वजह से ये सब चीज़ें congruent होगी। देन A congruent B, C congruent B एंड D प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने डायग्राम के साथ यहाँ लिख के रखा है ताकि आपको समझ में आ सके। ये था आपका समरी, जो हमने अभी तक पूरा बेसिक देखा उसका समरी है। तो होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है एक्सरसाइज करने से पहले, इसीलिए मैंने पहले बेसिक का पार्ट आपके लिए बनाया ताकि आपका बेसिक क्लियर हो और एक्सरसाइज लेंदी ना हो। तो अगर ये आपको समझ में आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। नहीं जुड़े हैं AR ग्रो स्मार्ट में तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगर आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों रिलेटिव्स को इससे शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए कि बी ए पार्ट ऑफ AR ग्रो स्मार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए AR ग्रो स्मार्ट।